हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मेरी जान-ए-मन नाफिया इधर है, तो बहुत मज़ा आता है जब वो उसके हाथ में कैमरा होता है, मैं खुश होती हूँ। पर आजकल पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी उदास हूँ, थोड़ा सा खफा हूँ, थोड़ी सी पता नहीं क्या है, दिल एवी बगैर किसी वजह की उदास है। इज इट नाफिया? Do you want me to lie or tell the truth? Lie. So Amy, God knows what the wajah is. Yeah. नाफिया की बात झूठ नहीं बोल सकती। I can't. इस लड़की को क्या करना, थोड़ी सी झूठ तो इंसान बोल लेना, ये झूठ नहीं बोल सकती। You know why? Because I've got enough. You know, I just can't lie. I don't know. I can't lie. Okay. So it's better if you don't ask me a question. Okay. तो बस थोड़ा सा दिल खफा था, लेकिन मैंने कहा बस अहवी घर में बैठ के और बेड में बैठ के डिप्रेसिंग ड्रामा देखूं, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ रेसिपी बना लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, बच्चों को पसंद आ जाए, कुछ खा ले। मेरा मेन ये होता है कि मैं कुछ चीज़ बनाऊँ और बच्चे पसंद करें, बस मुझे क्रेडिट मिल जाते हैं, और फिर दूसरा आप लोग पसंद करो। तो चले बनाते हैं ये कीमे वाला नान मेरे तरीके से। लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. I take 1.5 cup all-purpose flour, plain flour, and 1 cup semolina. तो इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप all-purpose plain flour, और इसके हिसाब से तकरीबन 100 ग्राम है। मैंने ले लिया है एक ये वाला कप सेमोलिना, ठीक है। पर ये अलग अलग होते तो कितना मजा होता है, पता नहीं इन्होंने ज्वाइन किए क्यों किए हैं। और अब एंड नाउ 1 tablespoon यीस्ट। You forgot what it was, innit? No. मैं हमेशा कहती हूँ यीस्ट, वो ऐसे लगता है कि मैं बोल रही हूँ ईस्ट। Oh, okay. So I just say yeast. By the way, you got some dhania in your teeth. It's okay, no worry. I just eat the rice paratha. Anyway, ये डाल दिया है, और इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा salt. So now 1 tablespoon yeast and another half teaspoon salt, and just about 2-3 spoon olive oil. Mix it well. Mix it properly. मसिक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आपको समझ तो आ गई होगी कि मैंने क्या क्या डाल दिया है इसमें। हाय, ये मेरी रिंग्स मैंने डाली हुई है, और अब ढेर सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि मैंने रिंग्स रिमूव नहीं किए थे, और इन रिंगों को तो पता नहीं जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे Why do you have to talk about? Okay. Let's don't talk about death, okay? और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, and now slowly I add some water, okay? I always use like 1 cup water in this dough. And make a nice dough. मैं तकरीबन 1 कप का इस्तेमाल पानी का इसमें करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो जाता है। अब ये आपके आटे पे है कि आपका आटा किस तरीके से है। कोई आटा ज़्यादा पानी लेता है, कोई आटा थोड़ा पानी लेता है, तो अपने हिसाब से इसका नाइस सा डो बना लें, ठीक है कुड़ियों। हाँ, पानी नीम गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी से कभी भी ये वाला डो ना बनाएं आप। ये आटा आप नीम गर्म यानी वार्म वाटर से बनाएंगे। सो एज आई से इन उर्दू, always use warm water and make a nice soft dough, and it's really good if you need this dough like for good 10 minutes. 2-minute kneading. I'm gonna take it out from the bowl, place it here and knead it here. इस तरह किसी सरफेस पे डाल के इसको ऐसे बेंड करें
और फिर इसको ऐसे नीट करें। सो कीप बैंगिंग और ऐसे नीट करें गुड 5 मिनट के लिए। नाउ मेक अ बॉल, टेक द सेम बॉल, place some oil, rub it to the side, rub it on top of that, and place that ball right in the middle, and look, the dough is like this. Okay, actually I'm gonna put it in another pot, so I transfer this to this pot and put the lid on. And keep it for good half an hour aside. Okay, तो पैन को हीट कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच। ओके, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें अपने ऑनियन डालेंगे। सो लेट द ऑयल हॉट एंड देन वी गोना प्लेस आवर ऑनियन। वी प्लेस आवर ऑनियन, लेट्स सौटे दैट। ऑनियन डाल दिए हैं, इसको हम अब हल्का सा सौटे कर देंगे। और मेरा गार्लिक भी चला गया बीच में, नाफिया का फ़ोन कॉल आ गया तो वो थोड़ा सा फ़ोन कॉल सुन रही है, तो मैं अब फिर एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से कुकिंग कर रही हूँ। अब मैं अपना गार्लिक डाल रही हूँ। मैंने 4 गार्लिक के क्लो यूज़ किए हैं। नाउ फ्यू मसाला। सो फर्स्ट चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, black pepper, salt and mixed masala. Saute that as well. Add my bell pepper, 1 red whole bell pepper. Cook that as well. इसको भी अच्छी तरह से कुक करें। Now 2 green chili and coriander. Now add half a kg chicken breast mincemeat and mix that well with a vegetable. अच्छा, आपको बनाते बनाते मिक्स भी करना चाहिए। मिक्स करते करते बनाएं क्योंकि आपकी गिटलियाँ ना बन जाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको हमने मीडियम फ्लेम पे बनाना है। चिकन ब्रेस्ट जो कीमा होता है वो बहुत जल्दी बनता है, तो आपने इसको जल्दी जल्दी पकाना है और इस तरह से मिक्स भी करना है, ठीक है। मैं इसको कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरह भूनती जाऊंगी। मिनट के बाद इसको अंडर द लिड रखें और कुक करें 10 मिनट के लिए। और नाफिया के लिए वेट कर रही थी, एक कैमरे से टुंडे हैंड से, इस हाथ से मैं तो एक चम्मच में पकड़ती हूँ तो ये हाथ यूँ हो जाता है, टुंडा हो जाता है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि 10 मिनट के लिए रख दें और अब 10 मिनट के बाद खोलती हूँ। खुल जा से ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया, मेरा मिंचमीट बिल्कुल पका हुआ है। लेकिन इसको अब हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, मैं तो हमेशा फ्रिज में रखती कोल्ड कर देती हूँ अगर जल्दी हो मुझे, नहीं तो अगर जल्दी ना हो तो 1 घंटे के लिए मैं इसको खुले बर्तन में रख दूँगी कि ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और इसको और भी मैं दबा दूँगी कि ये बिल्कुल लम्प्स ना हो, क्योंकि फिर अगर लम्प्स होंगे ना तो मेरा नान टूटेगा। ये देखिए, और मेरे बच्चों को भूख लगी हुई है तो मैं जल्दी बना दूँ इसको। चले, ये हो गया, अब इसको बाउल में डालते हैं। So place in bowl to cool it down. मैं तो इस बॉल को फ्रिज में रखने वाली हूँ कि जल्दी हो जाए, पर आप लोग इसको ऐसे खुला रख भी दो तो ठंडा हो जाएगा। एंड मेरा आटा बिल्कुल, एंड माई डो इज़ रेडी।
I just take it out from here, give a good knead again. Now cut the size. And make a small ball like that. And now keep it under wet cloth. I'm gonna take my first one, the one I made first. I'm gonna take that. Flat it. Place a cheese slice, a cheddar cheese, and a little bit my mincemeat mixture. Now I hold it from this side, gather it like that. Push the mincemeat inside, gather, gather, gather. Pinch it and place it here. थोड़ा सा oil ले ले, rub it and press your ball slowly. You can change the side and press it slowly. Flat it as much as you can without dripping. A little oil, only little. Place your naan, flat naan in pan. Press it again a little bit, make it wider. As much as you can flat it. And now cook it on medium heat, one side for good 1 or 2 minutes or until it's bubble here. Make it thin as much as possible without ripping the naan. तो जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में बताया, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करें ताकि ये ज़्यादा मोटा ना बने, कि जितना पतला आप बना सकती इसको रिप किए बगैर, फाड़ने के बगैर उतना आप करें। और इसको आपने बहुत लाइट फ्लेम पे कुक करना है। Now you can see it's little bit bubble on top. Turn it over. Some oil and look at that. Our first keema rogni naan is ready. Now and my second one is ready and my third one is ready. And one more is ready. Wow, look at that. अच्छा, अगर कोई थोड़ा सा ओपन हो जाए ना तो उसकी वरी ना करें, इंशाल्लाह वो खुद ही जब ये डो फूल जाता है तो वो बंद हो जाता है। ये देखिए जैसे ये थोड़ा सा फट गया था लेकिन नज़र नहीं आ रहा, ये भी इसकी नान की ब्यूटी होती है। तो घबराए नहीं, फटा हुआ घबराना नहीं है आपने।
फटा हुआ नान नॉर्मल है। ये एक बात का आप जरूर ख्याल रखिए कि इस नान को हाई फ्लेम पे नहीं बनाने का, इसको लो फ्लेम पे बनाने का, टाइम लेके बनाने का। ये जैसे कि इंसान ना किसी को बहुत प्यार करता है, टाइम लेके, टाइम से, प्रयास, मोहब्बत से बनाना है। Wow. How are you talking about parathas going to love? क्योंकि मेरे लिए पराठा बनाना ऐसे है जैसे कि एक खूबसूरत शाहकार। अल्लाह अकबर। ये देखिए, ये फटा हुआ था ना, पर ये भी एक ब्यूटी है। तो बस आप ब्यूटी ढूंढे, हर चीज में ब्यूटी ढूंढे। कोई चीज खराब हो ना, उसकी ब्यूटी की तरफ देखिए। उसकी, जैसे कि मेरा नाक मोटा है लेकिन फीना है, फिर भी मैं सबको आपको ब्यूटीफुल लगती हूँ क्योंकि आप मेरी ब्यूटी को देखते हैं, मेरे नाक को नहीं देखते। ये मिसाल अच्छी है नाफिया? No. हाय हाय, नाफिया कहती है कभी भी अपने नाक को मोटा ना कहो, कभी अपने आप को ये ना कहो कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, क्यों ऐसे कहती हो नाफिया? जब भी मैं कहती हूँ मैं बूढ़ी, नाफिया को इतना गुस्सा आ जाता है। Do you know why? Because your age people who come to us, we don't consider them buddhi. Yeah, she's a doctor, but हमारे पठान हो जाओ तो कहती है ये बुढ़ी है, बस सफेद कपड़े पहन के तो बड़ी सी शॉल पहन के बैठ जाए, ये क्या प्रॉपर बुढ़ी है। अब मैं क्या करूं, वही पठानों वाली मेंटालिटी है। बहुत भी मॉडर्न करने की कोशिश करती हूँ, वो तो आ जाती है ना। अब मेरे बच्चों को जब ये रेसिपी अच्छी लगती है, जब मेरे बच्चे तारीफ कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे सारी दुनिया मिल गई है, सारी दुनिया। बस पता नहीं ये माँ क्या चीज़ है, ये माँ अल्लाह ने कौन सी मिट्टी से बनाई है ना। इसको बच्चे बुरे लगते हैं, बच्चे का मेरे ख्याल में मिलियन में एक माँ होगी जिसको बच्चे बुरे लगते होंगे। We know her. ये बड़ी जलील है ये लड़की कि जल्दी कहती है वी नो हर। तो मैं हमेशा मैंने देखा है कि बच्चे माओ की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, माएँ बच्चों को कह देती है मुझे ना मिलो, ये करो वो करो, पता नहीं। लेकिन मैंने तो अपनी माँ को देखा है और ख़ुद कसम से अपने आप को जज करती हूँ। कभी कभी अगर किसी बच्चे से दिल खफा भी हो जाए तो मैं रातों को उठ के रो के अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसको किसी बात पे पकड़ना नहीं, माफ़ कर देना ये बच्चे। चलो ये भी हो गया है। ये देखिए मेरा, अगर सुमैया होती तो कहती मेरा परोठा, ये तो परोठा नहीं ये नान है। एंड दिस इज द लास्ट वन। This is this. मैं नाफिया कह रही हूँ, ओके नाफिया इसकी This is the behind the ऐसी scenes. पिक्चर लेंगे ना, ऐसी पिक्चर। और ये हमेशा कैमरा पकड़ लेती है जब मैं कोई बात करती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ क्यों काटूं, इसको भी डाल देती हूँ क्योंकि ये I know, it's reality natural, है, it's सच है। natural. तो मैं अभी इसको कह रही थी नाफिया कीमा बच गया है तो ये साथ में रख दूंगी, खा लेना। तो नाफिया कहती अच्छा, तो मैंने कहा क्यों छुपाऊं, मैं ये भी आपको बता दूंगी कि अगर कोई कीमा रह जाए तो उसको गर्म करके प्लेट में साथ रखते चटनी के साथ। और ये जब नान इस कीवे के साथ खाते हैं ना मेरे बच्चे, तो मुंह से इनके पानी जाता है। तो आप भी ऐसे करना। तो ये बिहाइंड द सीन में जो कुछ कर रही हूँ वो भी नाफिया इसमें ऐड कर देती है। एक दफ़ा मुझसे कुछ चीज़ टूट गई थी तो मेरा दिल चाहा कि मैं पता नहीं क्या बना रही थी, कटलेस बना रही थी क्या, तो वो बस जब भी मैं ऑयल में डालती वो टूट जाता था। मुझे अब याद नहीं है कि शामी कब आते, मैंने कहा इसी तरह डाल देती हूँ ताकि मेरे जो YouTube फैमिली है वो ये देख ले कि कभी कभी ऐसे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसको हम कैसे। फिर मैंने कहा अब 100 बातें आ जाएंगी कि ममा तुम्हें कुकिंग नहीं आता ये वो, तो मैंने कहा चलो नहीं डालती हूँ। पर अगर आप लोग कहते हो कि मैं ऐसी चीज़ें डाल दिया करो, क्योंकि मैं अगर किसी रेसिपी को ख़राब कर देती हूँ मैं बस वो रेसिपी डालती ही नहीं हूँ। मैं बेशक मैंने व्लॉग बनाया हो, मैं वो शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ, लेकिन उस रेसिपी को मैं ठीक कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग कहते हो कि ये आपको ट्रिक्स भी बताओ कि मैं कैसे उस बिगड़ी हुई रेसिपी को ठीक करती हूँ तो कमेंट भी लो, ज़रूर बताओ। चलिए ये मेरा लास्ट वन भी माशाल्लाह कुक हो रहा है। और अब मैं इस कीमे को भी गर्म कर देती हूँ, चटनी भी, और आपको पूरा प्लाटर सा करके थंबनेल दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लगता है।
बिस्मिल्लाह। Oh, buttery. बम्बार Bumbar. बम्बार है, बम्बार है, बम्बार है, बम्बार है। जाइए अभी की अभी दौड़िए। आटा भी है, सूजी भी है घर में, कीमा भी होगा। बनाइए, शेयर कीजिए इस रेसिपी को मेरी लवली लवली यूट्यूब फैमिली। Sorry. ये कैसी खांसी थी? तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी दुआओं में याद कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।